नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी फीमेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये हृदय की लकीर है, ये इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक शानदार साइन बन रखा है जिसको हम विष्णु का तिलक कहते हैं। विष्णु तिलक स्पष्ट तरीके से आपकी हृदय रेखा में बन रहा है, जिसमें बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं और जो देवताओं के भी गुरु हैं और जो आकाश तत्व होता है उसके ये मालिक हैं, कारक हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ में जो कर्म स्थान है, जो हम जीवन में कर्म करके अपने भाग्य को बनाते हैं, जो कर्म को देखता है, शनि ग्रह जो अपने आप में एक रहस्य है, उस ग्रह का प्रभाव भी इस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शारीरिक चक्राज है, उसमें भी 7 मेजर चक्र जो हैं, और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, पंचकोश हैं, इन सब के अनुसार देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात नारायण की कृपा बनी हुई है। माने भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको हराना, आपकी कितने भी बड़े विरोधी हैं, उनको मनी संभव नहीं होगा आपको हराना। इसके अलावा ऐसा समय आपके जीवन में जबरदस्त मोड़ ले रहा है कि खूब लोकप्रियता आप हासिल करेंगे। मनी जनता का प्यार जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं व्यक्ति एकाएक बहुत प्रसिद्धि पाता है। थोड़ा संघर्ष करता है प्रारंभिक दौर में, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाता है किसी भी क्षेत्र में। आपकी लोकप्रियता और ऐसी लोकप्रियता जिसमें जबरदस्त सम्मान हो, ये आपके जीवन में रहेगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप हैं, ये 100% आपका ये चिन्ह बता रहा है। ठीक, अब दूसरा देख लीजिएगा आप, यहीं पे बहुत अच्छे साइन है, फिर मैं बताऊंगा कब से सही समय आ रहा है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा, ये क्या कह रहा है। 2 चीजें कह रहा है। एक तो आगे चलकर आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरी, धीरे धीरे ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आप कहीं ना कहीं अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगे। आपकी सोच एकाएक बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। ये चीज़ें बता रही हैं। अब तीसरी चीज़ देखिएगा हथेली में, तब अन्य चीज़ों पे भी आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ये आपका सूर्य है और ये आपका बुध है, और सूर्य और बुध से निकल करके एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से यहाँ पे जा रही है और एक मस्तिष्क की रेखा से भी जा रही है। ठीक, ये सारी रेखाएं आपकी कह रही है, क्या कह रही है कि अगर आप शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन का कोई क्षेत्र हो, इसमें आप अगर कार्य करेंगी आगे चलकर,
तो बहुत बड़ा नाम आप अवश्य कमाएंगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क भी ज्ञान की तरफ जा रहा है, आपका हृदय भी ज्ञान की तरफ जा रहा है, और आपका जो फैलाव वाला ग्रह है, जो ब्रांड बनाता है व्यक्ति को, यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि दिलाता है, वो भी किससे संचालित है? गुरु से। तो अगर आप चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो, या एजुकेशन का कोई क्षेत्र हो, इसमें काम करते हैं तो बड़ा नाम कमाएंगे। आप काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये लकीरें बता रही हैं। आगे चलकर इनका फायदा क्या होगा कि आपका जो उठना बैठना है, ये निश्चित तौर पे बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं इनके साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये लकीरें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और देखिएगा, वर्तमान समय में एक रेखा यहाँ से चलकर इस रूप में जा रही है, शनि पे मिल रही है, और इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? इसमें पड़ रहा है मंगल का प्रभाव, और ये है राहु की रेखा, लेकिन पर्वत पे जा रही है, मानी शनि के गुणों में वृद्धि कर रही है। कब से? 42 ईयर से, 42वें वर्ष से, अभी नहीं। तो 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़े सफलता के योग हैं, जिससे धन में दुगनी वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि राहु भी रहस्यमय है, शनि भी रहस्यमय है। राहु भोगी है और शनि क्या है? शनि कर्म को देखने वाला न्याय प्रिय ग्रह है। ये स्थान ऊर्जा का स्थान है, ये ऊर्जा आपके जीवन में प्रोवाइड करता है, और ये स्थान आपके कर्मों को देखता है, आपकी वायु तत्व का मालिक है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ठीक, अब धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे, ये इस प्रकार से चल के इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ पे एक हल्का चिन्ह बनने वाला है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी, ये इन चीज़ों को बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा देखिएगा, पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शानदार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, हमेशा आप कल्पनाओं में डूबी रहती हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये संकेत और भी कर रही है, ये बता रही है बहुत श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगी, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। और जो आप सोच रही है ना कि मैं किसी पुस्तकों को रखूं, ये रखूं, तो ये चंद्रमा और मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण इन चीज़ों में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी, कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से निकल करके शनि पे आ रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके जीवन काल के 42 से 45वें के बीच में चैन दिलाती है, और 45वें के आसपास ये पूर्ण भाग्योदय कराती है। ठीक, अब ये यहाँ पे एक चीज़ और कह रही है, जरा ध्यान से देखिएगा अपनी हथेली को। ये कह रही कि ठीक 40वें वर्ष के बाद, हो सकता है 41 ईयर से या 40 से ही इसको मान ले, जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसा जीवन मोड़ ले रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। अब कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा ही आएगा, प्रत्येक दिन आएगा, ये निश्चित है। ठीक, आपको अगर अपने वाहन का सुख नहीं मिला तो 41 से 45 के बीच में आपको एक लग्जरी वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको अपने घर का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से 45 के बीच में या तो प्राप्त हो जाएगा, या इसकी आप नींव रख लेंगे।
अगर आपने व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी आप व्यापार शुरू नहीं कर पाए हैं, या शुरू कर लिया है लेकिन आपका व्यापार किसी वजह से अच्छे रूप में नहीं चल रहा है, तो 41 से 45 के बीच में आप व्यापार को स्टेबल कर लेंगे। अब आपका व्यापार दौड़ने बैठ जाएगा, इसका फैलाव हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा और ठीक 45वें के आसपास पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। ये आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है और आपको निश्चित तौर पे यात्राओं का जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, एक से ज़्यादा यात्राएं आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। बहुत अच्छी यात्राएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट बता रही है। ये है आपका हाथ। अब देखिएगा आपकी जीवन की रेखा, अगर देखें, ये जीवन की रेखा बता रही है कि परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका लाभ आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। कुछ विशिष्ट चीजें आपकी हथेली में और हैं, ये देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा है, ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। मानी अगर आपकी हथेली से जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ अभी, अगर इसको आप अपने जीवन से निकाल दें तो चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती बेहतरीन रहने वाली है। इसमें आगे चलकर बहुत सुधार होने वाला है। दूसरी है आपकी धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। अभी आपकी करियर और धन की रेखा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने बलबूते पे नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कम से कम 40वें वर्ष तक इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन ठीक 41 ईयर से इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ मिलकर चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें ये शानदार चीजें देगा। तीसरी लकीर आपकी जीवन में है, ये ठीक 41 ईयर से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में आपको लाएगी। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपका ऐश्वर्य का मामला हो, इन चीज़ों का भोग आप बहुत अच्छी करेंगी, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे ये 3 लकीरें बता रही हैं कि पूर्व जन्म आपका बहुत अच्छा था। पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत उत्तम कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और एक बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। ये लोक ज्ञान भी हो सकता है, आत्मज्ञान भी हो सकता है, या स्कूली कॉलेज की विद्या भी हो सकती है, या इंस्टीट्यूट किसी की विद्या हो सकती है, चाहे गुरुकुल हो, चाहे अलग हो, चाहे धर्मशास्त्रों की हो, चाहे विज्ञान की हो, किसी की भी हो, लेकिन अच्छी विद्या प्राप्त हुई और उस विद्या से जबरदस्त धन आप जीवन में कमाएंगे, स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और ये किस कारण हुआ है देखिएगा, जाने अनजाने ये विद्या आपके अंदर आ गई है और ये इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं आई है। ये विद्या आई है, बहुत बड़ी विद्या है, बहुत सम्मानित विद्या है ये आपके अंदर, और ये आई है आपके अंदर आपके प्रारब्ध के कारण, आपके पूर्व जन्म में किए गए उच्च कर्मों के कारण। क्योंकि यहाँ पे प्रबल क्या हो रहा है, आपका केतु प्रबल हो रहा है और बृहस्पति के साथ मिलकर के आपको अच्छे परिणाम आगे चलकर देगा। ये बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार। इसको अगर मैं व्याख्या करने बैठ जाऊंगा तो कई घंटे चले की वीडियो बन जाएगी, फिर भी वो समाप्त नहीं होगा। तो संक्षेप में कहता हूं, ठीक है, ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे वर्तमान में खराब क्या चीज है, सब ठीक ठीक है ऐसा नहीं है, बहुत चीजें खराब है। और सबसे बड़ी खराब चीजें तो ये देख रहे हैं आप, ये
और ये आपकी हथेली में बनने वाला जाल, ये सबसे बड़ी चीज है। आपके पास कितना भी कुछ है, ये सब पे पलीता लगा रहा है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। सबसे पहला, जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आ जाती हैं, ये क्रिएट करता है। जीवन में आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहने बैठ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है, कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि करना क्या चाहिए, किस और जाना चाहिए। इसका पहला कारण है ये। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये कहीं ना कहीं विकार देते हैं और अभी कम से कम 3 से 4 वर्षों तक इसका प्रभाव जीवन में रहने वाला है। ठीक है ना, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। इसके कारण आर्थिक रूप से आप कमजोर होते हैं, आप बीमार अवस्था में आ जाते हैं और धन की जो मैनेज करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है, बहुत तीव्र पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ आता है। मानी जीवन की जो नींव है, ये 5 चीजें, उन पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर धड़ाम से जिंदगी को अपने आगोश में लेता है और फिर मनुष्य जीवन का जो अस्तित्व होता है उसको ये महत्वहीन बना लेता है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों को ठीक करना है। अब क्या करेंगे, देखिएगा, सरल बात है। आपको एक वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। बहुत सरल है लेकिन विधिवत तरीके से करनी है। लिख के दे रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आपने देखा होगा, सुबह उगते हुए सूर्य को कभी देखना। 7 मेजर चक्रों से युक्त होते हैं भगवान सूर्य और हमारे जो शरीर है, इस शरीर में भी 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र होते हैं जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। ठीक, तो दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो वो सारे मेजर चक्र एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जरूरी है, उसी रूप में करना जिस रूप में मैं दूंगा। ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, मैं आपको दूंगा एक प्रकार का दिव्य योग ध्यान क्रिया, जिसको एक प्रकार का मेडिटेशन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं और योगा कहते हैं। कोई भी रूप आप बोल दो, लेकिन है ये योगा ही। इन 3 चीजों को आपको करना है। यकीन मानिएगा, 4 से 5 महीने करने पर आपको धीरे धीरे अपने जीवन काल में बदलाव दिखने बैठ जाएगा और यही बदलाव आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल पाएगा। ये है, ठीक है ना। और कुछ मैं आपको इष्ट सिद्धि के लिए चीजें दूंगा, उसको जरूर करेंगे तो बड़ा लाभ आपके जीवन में होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज वाक शक्ति को बढ़ाती है। जैसे आपने देखे होंगे ने, कोई व्यक्ति आपका चेहरा देख के ही आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को पूरी तरह से बता लेता है। कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति 3 पीढ़ियों की चीजों को बताता है जो आपको भी बहुत कम मालूम होती है। आप अपने बुजुर्गों को पूछते हैं ये था, वो एकदम चकित रह जाते हैं, यार ये तो है। ऐसा व्यक्ति भविष्य के बारे में कुछ ऐसी घटनाओं को बताता है कि जो होती ही होती हैं। किसके कारण? इसके कारण। ये चिन्ह ही ऐसा है, ये रहस्यमय विद्याओं को जानने वाला चिन्ह है और भगवान नारायण की बड़ी कृपा को दर्शाता है, ठीक है ना।
और साथ में ये हो तो ये पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को दिखाता है। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लाभ उठाइएगा, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है आपका, बहुत अच्छा तो है लेकिन फूला है और इसमें तमाम प्रकार की लकीरें, इससे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सुख का कारक है, सुंदरता का कारक है, सौंदर्य का कारक है, ये तेजोमय व्यक्तित्व का कारक है, सुंदर चेहरे का कारक है, आकर्षण का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, धन का कारक है, ठीक है ना, आमोद प्रमोद का कारक है, स्त्री कारक ग्रह इसे माना गया है। अगर ये जब इस प्रकार से होता है, दूषित इसको कहा जाता है, तो ये मानसिक परेशानियां देता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं कर रहा होता है, और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति उसे नजर आती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जीवन से नदारद रहती है। तो इन चीज को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, निश्चित ही इसका लाभ होगा। ये निम्न मंगल है, आपको कहीं ना कहीं कम से कम 3-3.5 वर्ष से तक विवादों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना है। ये कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे सकता है, संघर्ष देगा, उतार चढ़ाव दे सकता है, मानसिक परेशानियां दे सकता है, चिंता और संघर्ष, ठीक है ना, और कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे सकता है। तो इस चीज से आपको थोड़ा दूर रहें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, उसमें इसका उपाय दे रहा हूं। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और जीत हासिल होगी। ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। आपका बृहस्पति शानदार है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, आप अपने दाहिने हाथ को देखें तो बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है और कमजोर है। अगर आप वाम हस्त को देखें तो इसमें बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बायां हाथ ही, ये लेफ्ट हैंड ही आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर रहा है। वैसे दोनों हाथों में योग देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीजें और इसका कमजोर होना गुरु चांडाल योग बना रहा है। लेकिन इसमें एक हाथ में बृहस्पति ठीक है तो इसका मतलब ये कवर कर लेगा चीजों को, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे या कार्य करने की सोच रहे होंगे तो आगे सुटेबल भी रहेगा, तरक्की देने वाला भी रहेगा और उन्नति भी आप खूब करेंगे, ठीक है ना। और इसमें एस्ट्रोलॉजी भी इसी में आती है या विद्या भी इसी में आती है। अब ये शनि की स्थिति देखें, आपका बहुत अच्छा है, नौकरी चाकरी भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की स्थिति मैंने पहले लाइनों के द्वारा बता दी है, ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये सेवा भाव आपके अंदर ला रही है, व्यापारिक गुण आपको देती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अनुसार देखा जाए तो चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि पैकेजिंग का मालिक है, आगे निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा चेहरा रहेगा कि अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, व्यक्तित्व के धनी जिसको कहते हैं, वाणी बहुत अच्छी, और व्यक्ति वाणी के द्वारा ही अपने जीवन में सफल होता है। तो चीजें बहुत अच्छी हैं। बुध का ग्रह व्यापार के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हल्का नॉर्मल है, लेकिन जल का सेवन अच्छा करें, भगवान शिव की पूजा करें तो शानदार रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज्यादा है, कहीं भी कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है,
पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही बना हुआ है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए शानदार रहेगा। ये एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।